गुड मॉर्निंग। और बच्चे कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैं पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण पढ़ा चुका था और उसी का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार अम्लौड़ ये भी पढ़ा चुका था। तो अब इन दोनों चैप्टरों का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में गत वर्ष से 20 नंबर का देखा जा रहा है, जो बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं उसका पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। मतलब श्याम पट यानी फोटोग्राफी में कौन सी प्रयुक्त होती है? तो इसका पहला है AgCl सिल्वर क्लोराइड PbNO3 के होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट FeSO4 फेरस सल्फेट और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें से कौन सही होगा? तो इसमें से पहला आपका सही है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो पहला क्वेश्चन हो चुका था और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है, या इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकता है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है, इसमें से कितना होगा? ये पे क्वेश्चन 2016 और 2019 और 2020 में भी पूछ चुका है। तो इसको आप देखते ही आंसर लगाएंगे इस तरह कि आप ये जानिए जब 7 होता है तो ये हमारा न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। उसके बाद से जब 7 से कम होगा यानी 7 से कम होता है तो अम्ल होता है यानी अम्लीय होता है, और जब 7 से अधिक होगा तो ये क्षारीय होगा। तो जब इसको इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लिए कि 7 पर उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, तो इसको देखते ही आंसर लगा देंगे कि ये क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान, यानी ये होगा C नंबर यानी 7 से तो कम। 2 क्वेश्चन हो चुका था और तीसरा क्वेश्चन हमसे दो NCERT और 23 में भी पूछा था ये पेपर में कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो पीएच मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी लाल लिटमस को नीला करेगा तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सेम है। और कितना से अधिक होगा? 7 से अधिक होगा। कब? जब क्या लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला करेगा, यानी इसमें 7 से अधिक सिर्फ 10 है, तो ये हमारा आंसर डी सही होगा। इसी का अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो जब कोई विलयन नीला लिटमस को लाल करेगा तो इसका क्या होता? 7 से कम होता, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि जब कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देगा तो उसका आंसर 7 से कम होगा। इसको पहचानने का एक और तरीका है अनिल और छलनी। अनिल और छलनी यानी अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो जब अम्ल नीला लिटमस को लाल करेगा तो इसमें क्या होता है? 7 से कम होगा। क्षार लाल लिटमस को नीला जब करेगा तो इसका मतलब ये 7 से अधिक। क्वेश्चन कर चुका था और चौथा क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान या मूल्य क्या है? मतलब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, इसे कहने का मतलब है। तो 19, 20, 22 और 23 ये 4 साल पूछा है लगातार क्वेश्चन। तो शुद्ध जल का पीएच मान जानने के लिए भी बताया था मैं आपको कि जब उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है तो ये कितना होता है? 7 होता है। तो जल उदासीन ही होता है और इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 7, यानी इसका नंबर बी नंबर सही है। तो आपने 4 क्वेश्चन देख चुका था और प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? इसमें गलत पूछ रहा है कौन सा है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सही देख के कर रहे हैं आंसर। ये NCERT और 2022 में भी पूछ चुका है। तो इसमें पहला है हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोलिटर होता है, ये भी सही है। हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ के मोल प्रति लीटर है, ये भी सही है। एक क्वेश्चन है पीएच का मान 7 होता है, यानी पीएच का मान तो लगभग 7 होता है, लेकिन पीएच का मान 0 नहीं होता है। हमारा आंसर होगा ये सही है। इसी का अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये देखते हुए आंसर कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है कितनी है? ये पूछने के लिए 2 है कि 1 है, 3 है, 0 है, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसको अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। तो H2SO4 को लिखने के बाद इसमें करा अम्लीय हाइड्रोजन, तो भाई अम्लीय तो ही है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो अम्ल होता ही है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? तो यहां देखेंगे हाइड्रोजन और इसकी परमाणु की संख्या कितनी? 2। तो हम ट्रीट करेंगे कि किसको? 2, यानी हमारा पहला आंसर सही है। तो आपने 6 क्वेश्चन देख लिया था और अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
2020 में भी एग्जाम में पूछा है और 2022 में पूछा है। तो धावन सोडा सूत्र यानी NaHCO3, इसका नाम तो सोडियम कार्बोनेट होता है। अब CaOCl2, इसका नाम बच्चों ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। और NaOH, इसका तो आप जानते ही होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब क्या बचा? Na2CO3 इंटू 10H2O, मतलब हमारा यही सही है और इसका नाम है धावन सोडा। और धावन सोडा को ये क्वेश्चन क्या पूछा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हमारा आंसर होगा धावन सोडा। इसका मतलब बी नंबर हमारा सूत्र होगा, सही होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, और ये 2015, 20, 2022 से पूछ चुका है और पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम क्या जानते हैं निम्नलिखित में से अम्लीय लवण? NaCl तो है नहीं भाई। अब हमारा क्या बचा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट और कैल्शियम पोटेशियम साइनाइड। तो हमारा सी सही होगा बी नंबर NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। क्या? सोडियम बाइसल्फेट इसका नाम है, इसी यही अम्लीय लवण है। तो इस तरह हमारा बी नंबर सही होता है। आपने देखा कि हम 8 क्वेश्चन पढ़ा चुके थे और 9वां क्वेश्चन है पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है, इसमें से कौन सा आंसर है? ये बहुत ही पेपर की दृष्टि में अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। 14 और 17, 22, 23 में भी पूछ सका है। इसके मतलब पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए यानी साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र क्या होता है भाई? CaOCl2। फिटकरी का क्या होता है? तो K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइज 24 इंटू 24 H2O, ये होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3 और धावन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका मतलब है ये सब सूत्र हो गया। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा, तो हमारा आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका मतलब CaOCl2, ये आंसर हो जाएगा। इसका हो चुका था। और 10वां क्वेश्चन हमारा है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये 2014, 2015, 2016, 2020 और 2022 में भी पूछ चुका है और 23 में भी पूछ चुका है। इसका मतलब ये कर रहा है धावन सोडा का रासायनिक नाम। तो पहला होगा सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब ये NaCl की बात कर रहा है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 की बात कर रहा है। और तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मतलब NaHCO3 है। और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब NaOH है। तो इसमें से हम क्या करें? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होगा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा नहीं और सोडियम क्लोराइड होगा नहीं। इसका मतलब हमारा है Na2CO3, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट हमारा आंसर है। तो अब हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी मीठे सोडे या मीठा सोडा या खाने के सोडा का अणुसूत्र क्या है? सबका नाम, तीनों का नाम एक ही है, मीठा सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा का अणुसूत्र क्या है? 2015 और 2023 में भी पूछ चुका है। तो इसका पहला आंसर है NaCl, दूसरा है Na2CO3, तीसरा है NaHCO3 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अब ये 4 ऑप्शन आपके पास है और आपको बताना है कि मीठा सोडा क्या कौन सा होगा। तो NaCl मतलब ये कह रहा है सोडियम क्लोराइड, और ये कहा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 इनमें से कोई तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये है नहीं। इसका मतलब ये कह रहा है कि NaHCO3 यानी ये है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसका नाम है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की क्षमता 10⁹ मीटर है, तो इस बिलियन का pH मान होगा। ये क्वेश्चन 2016 और 18 में पूछ चुका है और इसको देखते ही आपको आंसर लगाना है, इसलिए कि ये 10⁹ है तो ये -9 अगर लिख लीजिए, पहला -9, उसके बाद से क्या हो सकता है 10 लिख सकते हैं, उसके बाद से 9 लिख लीजिए और लिख लीजिए इनमें से कोई नहीं। आप देखते ही इसको आंसर लगाएंगे, क्योंकि -9 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? +9 होगा। तो इस तरह यह आपका पहला और दूसरा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण तथा अम्ल एवं क्षार लवण का ये पहला चैप्टर खत्म हो चुका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 20 नंबर का आता है। तो अब मैं
ये चैप्टर को अब समाप्त कर रहे हैं। कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।